अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा वरुण को जाने से रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने दूंगी। हमें चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हारी वजह से कोई और खतरे में पड़ सकता है। वरुण कहता है कि मैंने तो मजाक में तुम्हें मम्मी बोला था, तुम तो सच में मम्मी बन रही हो। अभिरा कहती है कि ऐसा है तो अपनी असली माँ के नंबर दो। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि जिस सपूत को उन्होंने चलना सिखाया था वो नशे में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वरुण का दोस्त कहता है कि हमारी दिवाली खराब कर दी। वे जाने लगते हैं। तभी अरमान उन्हें रोकता है और वरुण से कहता है कि हम वकील हैं, अगर पुलिस को बुला लिया तो तुम पर केस हो जाएगा। वरुण कहता है कि अभी तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो। अरमान कहता है कि कानून तुम्हारे बाप का भी बाप है। तभी वरुण अरमान के मुंह पर पैसे फेंकता है और कहता है कि इन पैसों से अपने मुंह की और अपनी बाइक की मरम्मत करवा लेना। अभिरा हैरान होती है। वह पैसे उठाकर वरुण को वापस देती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पिता यहाँ होते तो तुम्हें थप्पड़ मारते और बताते कि लक्ष्मी जी का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए। इतने बड़े हो गए हो तो अब बाप के कंधे से उतर जाओ। अरमान अभिरा को चलने के लिए कहता है। जाते हुए अरमान वरुण से कहता है कि अपने दोस्तों की जिंदगी खतरे में मत डालो और घर चले जाओ। वरुण के दोस्त हंसते हैं और वरुण कहता है कि आप लोगों से बाइक नहीं चलाई जाती तो ऑटो में जाया करो। अभिरा गुस्सा करती है तो वरुण का दोस्त कहता है कि इस उम्र में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरमान अभिरा को लेकर वहां से चला जाता है। वरुण मन ही मन गुस्सा होता है। इसके बाद अभिरा वरुण के व्यवहार से परेशान रहती है। अरमान कहता है कि क्या तुम पूरी रात उस बदतमीज लड़के के बारे में ही सोचने वाली है। अभिरा गंभीर होकर कहती है कि मुझे वादा करो कि हमारी मायरा उन जैसी नहीं बनेगी। अरमान उसे भरोसा दिलाता है कि मुझे हमारी परवरिश पर पूरा यकीन है। अरमान और अभिरा थोड़ी मजाक करते हैं। अभिरा कहती है कि मुझे डर है कि कहीं मायरा उस लड़के जैसी ना बन जाए, क्योंकि कई बार मायरा मेरी बात नहीं सुनती है। अरमान प्यार से कहता है कि उसे दूसरों की चिंता छोड़कर बस उनके रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। अभिरा पूछती है कि तुम बताओ हम क्या करें। अरमान कहता है कि क्या हम थोड़ी देर एक दूसरे की आंखों में खो जाएं। दोनों मुस्कुराते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। दोनों खुश होते हैं और एक साथ खूबसूरत पल बिताते हैं। अरमान अभिरा को गोद में उठाता है और उसे झूला झुलाता है। अरमान और अभिरा रोमांटिक पल बिताते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों इस पल को एंजॉय करते हैं। इसी बीच वरुण उनकी वीडियो बना लेता है और कहता है कि इन दोनों ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, अब इनकी लव स्टोरी पूरी दुनिया देखेगी। इसके बाद अरमान और अभिरा घर लौटते हैं। अभिरा प्यार से कहती है कि अब मुझे कमरे तक लेकर चलो। अरमान उसे गोद में उठाने लगता है तो अभिरा कहती है कि ऐसे नहीं। वह अरमान के पैरों पर पैर रखती है और कहती है कि ऐसे लेकर चलो। अरमान उसे प्यार से लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ वरुण अरमान और अभिरा की वीडियो एडिट कर रहा होता है। वरुण की दोस्त कहती है कि तुम एक बार फिर से सोच लो। वरुण कहता है कि इतना प्यारा कपल है, लोगों को तो इनसे प्यार करना सीखना चाहिए। इसके बाद वरुण का दोस्त वीडियो को एडिट करके वरुण और रिद्धि को दिखाता है। वरुण बेहद खुश होता है। वे वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। दूसरी तरफ अरमान और अभिरा कमरे में जाते हुए क्रिश और कियारा को बहस करते हुए देखते हैं। कियारा क्रिश पर आरोप लगाती है कि वह तान्या के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता और जब बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कभी उसका साथ नहीं देता। क्रिश कहता है कि तुम्हें मेरी शादी में दखल देने की जरूरत नहीं है। घर में कोई युद्ध नहीं चल रहा है कि मुझे तान्या का साथ देना पड़ेगा। अभिरा कहती है कि हमें इन्हें रोकना होगा, लेकिन अरमान कहता है कि ये कई सालों की भड़ास है, इन्हें निकालने दो। कियारा और क्रिश के बीच बहस हो जाती है। अरमान और अभिरा परेशान होते हैं। दूसरी तरफ संजय कावेरी से मिलने आता है। संजय कावेरी से परिवार की कलह के बारे में बात करता है। वह सुझाव देता है कि भाई दूज पर आप तान्या को हाईवे वाली जमीन गिफ्ट कर दीजिए। कावेरी कहती है कि वो जमीन तो बहुत कीमती है। संजय कहता है कि घर की शांति उससे भी ज्यादा कीमती है। तान्या अपना परिवार खो चुकी है और आज दिवाली पर उसका पति भी उसके साथ नहीं था। शायद ये तोहफा पाकर उसकी नाराजगी कम हो जाए। कावेरी कहती है कि क्या आप घर की शांति के लिए अपनी बहू को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। संजय कहता है कि अगर इससे घर शांति लौट आती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। कावेरी उलझन में पड़ जाती है। अगली सुबह भाई दूज की तैयारी देखकर क्रिश और कियारा बहस करते हैं और कहते हैं कि ये बचपन वाली तैयारी किसने की है। तभी अरमान आता है और बताता है कि बचपन ताजा करने के लिए उसने ये सब किया है। वह कहता है कि अब बचपन की तरह तुम मेरी सफाई में मदद करो। क्रिश और कियारा सफाई करने लगते हैं। तभी दोनों में बहस हो जाती है।
अरमान दोनों को रोकता है और कहता है कि क्या घर वालों का झगड़ा कम है जो तुम दोनों भी झगड़ रहे हो। क्रिश कहता है कि घर वाले सही बात पर झगड़ रहे हैं। अरमान कहता है कि घर वाले हमारी वजह से ही लड़ रहे हैं, अगर हम शांति से रहेंगे तो शायद उनका झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। कियारा कहती है कि क्रिश बिना झगड़े के नहीं रह सकता। क्रिश गुस्सा होकर जाने लगता है, तभी वह फिसलता है तो अरमान उसे संभालता है। अरमान कहता है कि हम अलग रहेंगे तो ऐसे ही फिसलते रहेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रहना ही एकलौता ऑप्शन है। अरमान उन्हें बचपन वाली भाई दूज की बातें याद दिलाता है। सभी पुरानी बातें याद करने लगते हैं और खुश होते हैं। अरमान कहता है कि आज भाई दूज का दिन है, इसलिए रोहित और चारू के लिए हमें अपने गिले शिकवे खत्म कर देने चाहिए। दूसरी तरफ माधव पहनने के लिए कुर्ता देख रहा होता है। तभी अभिरा आकर उसके लिए दूसरा कुर्ता निकालती है और कहती है कि आप ये पहनिए। माधव उसकी बात मान लेता है। अभिरा कहती है कि अब आप हमेशा ऐसे ही स्पेशल कपड़े पहनेंगे। माधव खुश होता है। अभिरा पूछती है कि आप भाई दूज पर भुआसा को क्या गिफ्ट दोगे। माधव कहता है कि मेरा पैसों का लिफाफा तैयार है। अभिरा मना करती है। दूसरी तरफ अरमान काजल के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। अरमान कहता है कि आप सोशल मीडिया पर खाने की वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। काजल कहती है कि देश में बहुत सी औरतें खाना बनाती हैं। अरमान कहता है कि सब आपके जितनी परफेक्ट नहीं है, आज भी आप सबसे पहले उठकर खाना बनाने लग गई हो। काजल कहती हैं कि आज तो खास दिन है, आज मैं देरी नहीं कर सकती थी, आज मुझे मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करनी थी। अरमान पूछता है कि आज आप पापा से क्या गिफ्ट लोगी। उधर माधव कहता है कि मैं काजल को शगुन दे दूंगा, यही ठीक रहेगा। दूसरी तरफ अरमान कहता है कि पापा हमेशा से आपको शगुन देते आ रहे हैं, इस बार उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहिए। दूसरी तरफ अभिरा माधव से कहती है कि आप गिफ्ट में पैसों की जगह कोई अच्छा विचार डालो। माधव कुछ समझ नहीं पाता तो अभिरा कहती है कि आप अपने बचपन को याद करिए, हम भुआसा को उनका बचपन गिफ्ट में देंगे। दूसरी तरफ अरमान कहता है कि पापा बचपन से ही ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो बचपन में ही बुजुर्ग हो गए थे। काजल कहती है कि उनका मजाक मत उड़ाओ, उन्होंने बचपन में मेरा बहुत ख्याल रखा था। अरमान कहता है कि आज आप उनसे कोई कीमती गिफ्ट लीजिए। काजल सोचने लगती है। दूसरी तरफ अभिरा और माधव फैसला करते हैं कि वे दोनों मिलकर काजल को बेस्ट गिफ्ट देंगे। दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभिरा और अरमान की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। अरमान अभिरा को वीडियो दिखाता है तो अभिरा हैरान रह जाती है। अभिरा कहती है कि यह वीडियो नकली है, वह वीडियो रिपोर्ट करने की बात करती है, लेकिन अरमान कहता है कि मैं कोशिश कर चुका हूँ, ये वीडियो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। अभिरा चौंक जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर